खुदा की ताबा नहीं करते तो फिर हम बरकत नहीं पाते, इज्जत नहीं पाते, कुव्वत नहीं पाते, बल्कि खुदा से दूर हो जाते। आज हमें ज़रूरत है कि हम कभी खुदा से दूर न हों। खुदा की हर वक्त आंख लगी हुई है मेरी बेटी को, मेरे बेटे को, मेरी भेड़ को, मेरी बकरी को किस चीज़ की ज़रूरत है। वो हर वक्त हमें खिलाता और अच्छी अच्छी चीज़ों से सैर करता है। आज हम अपनी ज़िंदगी के अंदर बरकत को रसीद करें और उसका जलाल, उसकी कुदरत हमारी ज़िंदगी से ज़ाहिर हो, ताकि हम उसी के लोग हैं, उसी को पुकारें और उसी को सजदा करें और उसी के हुज़ूर झुकें, ताकि वो जिंदा तबीब आज़म है। वो हरे हरे छह आज़म में भी खाता है। मेरे अज़ीज़ों, आज हमें ज़रूरत है हम अपनी ज़िंदगी को खुदावंद की ताबा करें। मत्ती की अंजील में लिखा है हम उसकी रास्तबाजी को और उसकी बादशाही को तलाश करो तो बाकी चीज़ें तुमको इनाम में मिलेंगी। मुझे याद आता है जब सुलेमान खुदा के हुज़ूर आया तो खुदा से मांगने के लिए आया। खुदा ने कहा मांग ले जो कुछ मांगता है, लेकिन उस सुलेमान ने क्या कुछ मांगा? 3 चीज़ें मांगी थी, ज़्यादा चीज़ें नहीं, 3 चीज़ें। तो हम क्या कहते हैं? मेरा वीज़ा दुबई का लग जाए, मेरा वीज़ा अमेरिका का लग जाए, लंदन का लग जाए, बाहर चला जाऊं, मैं पैसा कमा के ले आऊं और अच्छा वक्त गुजार लूं, और कितनी गाड़ियां मेरे पास हो जाएं, जितनी भी आ जाएं वो कम हैं और आ जाएं, जितना पैसा बैंक बैलेंस हो वो भी कम है और आ जाए। हम अपनी ज़िंदगी के अंदर गौर करें, फिक्र करें, तवज्जो करें, ख्याल करें, ताकि हम अपने जिंदा तबीब आज़म को हरगिज़ न भूलें। 3 चीज़ें मांगी थी सुलेमान बादशाह ने। हम तो बेशुमार चीज़ें मांगते हैं, लेकिन सुलेमान ने 3 चीज़ें मांगी: अकल, दानाई और हिकमत। अकल, दानाई और हिकमत। हम लोगों को दानाई कब मिलती है? जब जोड़ों से रह जाते हैं। कुछ लोग हैं वो उस वक़्त भी नहीं दानाई को इस्तेमाल करते। आज कल भी मुझे एक थोड़े दिन पहले भी काफ़ी दिनों से वो बच्चा रोता चिल्लाता औलाद करता है, परेशान है, नौकरी पे भी परेशान है, वो घर के लिए परेशान है, और उसका बाप 87 साल का हो चुका है। 87 साल का हो चुका है, लेकिन वो बेटा उसका गैर कह रहा है कि मेरा बाप अभी भी बुरे मंसूबों को नहीं छोड़ता और बुरे मंसूबों से जुदा नहीं होता। मेरे अज़ीज़ों, आज हमें ज़रूरत है कि हम बुरे मंसूबों पर गालिब आएं और सुलेमान की तरह खुदा से कुछ मांगें, खुदा से बातचीत करें, खुदा से रफ़ाकत करें, खुदा से मुलाकात करें। जैसा सुलेमान ने बरकत ली, सुलेमान ने खुदा से हिकमत ली, सुलेमान ने दानाई ली, सुलेमान ने खुदा से 3 चीज़ों को रिसीव किया और खुदा ने कहा बादशाही तुमको इनाम में दे दी। हालेलुया। हम भी
जब खुदावंद के हसूर आते हैं तो मत्ती की इंजील को देखते हैं तो उसमें लिखा है, तुम उसकी रास्तबाजी को तलाश करो, तो फिर बादशाही को तलाश करो, तो बाकी चीज़ें तुमको इनाम में मिल जाएंगी। मेरे अज़ीज़ों, बाकी चीज़ों का हमें फिक्र नहीं होना चाहिए। फिक्र करने वाला ऊपर बैठा है, फिक्र करने वाला कर रहा है, फिक्र करने वाला हमारे साथ मौजूद है। वो दिन और रात हमें चिढ़ाता है, खिलाता है, पिलाता है। खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। मुझे यकीनन जहाँ भी खड़ा हो जाएं तो वो कमी नहीं आने देगा, क्योंकि वो अपने लोगों की रहनुमाई करने के लिए हमारे दरमियान उतर आता है, इस समान को छोड़ देता है और हमारे दरमियान आकर हमारी रहनुमाई करता है। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, जाओ यिर्मयाह नबी की तरफ देखिए। यिर्मयाह नबी जेल के कैद खाना में था, सहोन के जेल खाना में कैद था, और जब परेशान था, जब देखा खुदा ने कि ये परेशान है, तो खुदा ने उसे क्या कहा, यिर्मयाह नबी, जब तू मुझे पुकारेगा मैं तुझे जवाब दूंगा, और गहरी गहरी बातें जिनको तू नहीं जानता वो तुझ पर जाहिर करूंगा। आज हमें ज़रूरत है कि हम उसके हज़ूर आएं और हम उससे मांगें, हम उससे वो चीज़ें मांगें जो हमें शेयर करने वाली है। मेरे अज़ीज़ों, हम तो ज़्यादातर रिज़्क़ के लिए, पैसे के लिए, शिफा के लिए और लालच की चीज़ें मांगते रहते हैं, लेकिन उसकी बादशाही की चीज़ें नहीं मांगते। आज हमें चाहिए कि हम उसकी बादशाही की तरफ लौट आएं, दिल की तख्ती पर लिखें, खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी न होगी। जब आपके दिल पर लिखा होगा, दाऊद कह रहा है, खुदावंद तेरे कलाम को मैंने अपने दिल की तख्ती पर लिख लिया ताकि मैं तेरे खिलाफ कभी गुनाह ना करूं। आज मुझे और आपको भी ज़रूरत है, अपने दिल की तख्ती पर लिखें, खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चिरागों में बिठाता है, वो मुझे रात के चश्मों के पास ले जाता है, वो मेरी जान को बहाल करता है। मेरे अज़ीज़ों, जिस जिंदगी को उसने, जिस जान को बनाकर ये सारे पुर्जे, सारा कुछ इंतज़ाम करके बंदे का, इंसान का, वो बेटी या बेटा है, उनका इंतज़ाम करके, पूरा खलक करके ये ज़मीन पर भेजा, तो वो क्यों ना हमारी ख्याल करेगा। लेकिन हमें भी ख्याल उसका होना चाहिए कि उसने अपने हाथों से हमें खलक किया है, हमारे अंदर दम फूंका है, हम जीती जान हुए हैं। हम अपने दिल की तख्ती पर लिखें, खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी न होगी। वो मुझे हरी हरी चिरागों में बिठाता है। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद के बच्चे आए। मेरे अज़ीज़ों, आज के कलाम के वसीला खुदा आप सबको बरकत दे। आए कलाम मुक़द्दस के लिए दुआ मांगें, आज के दिन के लिए दुआ मांगें, बीमारों के लिए दुआ मांगें, मुल्क पाकिस्तान के हाकिमों के लिए, मुल्क पाकिस्तान की काबीना के लिए दुआ मांगें। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु नासरी में तेरा शुक्र करता, बरकत दे। आज की खूबसूरत सुबह के लिए तेरा शुक्र करता, आज की सारी मोहब्बत के लिए तेरा शुक्र करता। तूने मेरे गार खिलाना को, बच्चों को, एक एक जिंदगी को बचा कर, संभाल कर रखा, हिफाजत इस्लाम की बच्ची, तेरा शुक्र है, तेरी तारीफ है। तो ही
तारीफ के लायक है, कोई और ऐसा नाम नहीं बख्शा गया। मैं आसमान के तले में ज़मीन के ऊपर सब नामों में तेरा नाम आला करना है। कुदरत है, बड़ी बरकत दे, दुआ को सुन कबूल कर। आज का तेरे हजूर शुक्र नबाकुत की माने करी। इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदा, मैं तेरा शुक्र गुजार हूँ। मेरी कौम के साथ रहना, मेरे मुल्क के साथ रहना, मेरे मुल्क के हाकिमों के साथ रहना। बाप आसमानी, मेरे मुल्क के बच्चों को अपनी पनाह में रखना, कलीसिया को अपनी पनाह में रखना, कौम के साथ रहना, मुल्क के साथ रहना, अज़ीज़ क़ारिब के साथ रहना, अपनी पनाह अपनी लकीत में रखना, तमाम खतरे खौफ से बचाना, अबलीस के मंसूबों को बंद करना, अबलीस के कौतों को शर्मिंदा करना, मेरे मुल्क की हिफाजत करना, मेरे मुल्क के हाकिमों के साथ रहना, मेरे मुल्क की कबीना के साथ रहना, मेरे मुल्क के अदायरों के साथ रहना, मेरे मुल्क की अदलिया के साथ रहना, पाक फौज के साथ रहना, तमाम अदायरों पर तेरा कंट्रोल चाहता हूँ। मेरे मुल्क के अनाज पर तेरी बरकत हो, ताकि दूसरे मुल्कों को दें। बाप आसमानी, तमाम पासबानों को मैं तेरे मज़हबा पढ़ाता हूँ। आज के शोले बना कर इस्तेमाल कर, उनकी ज़िंदगी के अंदर बहाली, निजात का इंतज़ाम, ताकि तेरे कलाम को जब ध्यान करें तो दूसरी ज़िंदगियाँ निजात पाएँ, तेरे नाम को सारा जलाल मिले। एल्डर, डीकन, पासबानों को आज के शोले बना। हालेलुया। बाप आसमानी, तो जिंदा तबीब आज़म है, मैं तेरा शुक्र गुजार हूँ। मैं उन बीमारों को तेरे मज़हबा पर लाता हूँ, जिन बीमारों को डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, तो उन्हें जवाब नहीं देता, तो उन्हें शिफा देता है। बाप आसमानी, उनको खुशी बख्श देता है। वो खुशी के ऊंचे दिन देखकर तेरी शुक्र गुजारी कर, तेरे अजीम नाम को जलाल दें। आज का तेरे हजूर जितना बखूर के मानन ठहरे। इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदा में तेरा शुक्र गुजार हूँ। उन बेटियों को तेरे मज़हबा पर लाता हूँ जो भी औलाद हैं, उनको औलाद जैसी मीरास दे, उनकी ज़िंदगी के अंदर बरकत दे, क़ुव्वत दे, ज़ोर दे, अपना जलाल बख्श दे, अपनी पौधों को नाजिल कर। आज की सारी रहनुमाई के लिए तेरा शुक्र गुजार हूँ। तू जिंदा है, तू यकसाथ मौजूद है। आसमान तेरा तख्त है, ज़मीन तेरे पाँव की चुमकी है। कैद करने में दीना, शुक्र में गानी है, पात्रों में तेरा शुक्र गुजार हूँ। मेरी कलीसिया के साथ हो, मेरी कौम के साथ हो, मेरे मुल्क के साथ हो, बरकत दे। बाप आसमानी, मैं उन बच्चों को, उन नौजवानों को जो नशे की लानत में है, खुदावन तेरे नाम के वसीला उनकी नशे की लानत जाए, वो लोग जिंदगियां पाएं, वो बहाल हो जाएं, वो बरकत पाएं, वो जिंदा तबीब आज़म को सजदा करना। आए खुदावन, तूने उनका फिदिया दिया, तूने उनकी कीमत चुकाई, तूने उनको अपने लहू की बूंदों से खरीदा। और खुदावन, इब्लीस के तमाम मंसूबों पर गालिब आने वाले रूप बख्श दे। कोई और ऐसा नाम नहीं बख्शा गया। बाप आसमानी, सारा जलाल तुझे मिले, तो ही इज्जत और जलाल और बुजुर्गी के लायक है। बड़ी बरकत दे, दुआ को सुन कबूल कर। आज की सारी रहनुमाई के लिए तेरा शुक्र करता हूँ। जो कुछ मांगना भूल गया हूँ तो जानता है। खुदावन, तू मेरे मांगने से पहले ही जानता है। अपनी कुदरत, अपना जोर बख्श दे, अपने जलाल से मामूल कर, मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदावन की सिखाई हुई दुआ में सब को आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसा आसमान को सूर्य हो के ज़मीन पर भी हो।
ہمارے روز کے واقعات شنے بدلے ہمارے قاصر میں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا کر بادشاہ قدرت جلال ہمیشہ تیرا ہے، آمین۔ اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت آپ سے لے کر تمام کلیسیا کے ساتھ، ایمانداروں کے ساتھ، آدم شمار مقدسین لوگوں کے ساتھ، باپ ابراہیم کی نسل کے ساتھ ہوتے رہے،